हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई उसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने 29 सितंबर का जो न्यूज़पेपर था उसे कवर नहीं किया था। तो सबसे पहले हम उस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देखेंगे। उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया है कि जो भी ई पेपर है वो डाउनलोड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके गेम्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे तो वो आपको मैं इसमें बता सकती हूँ। तो फर्स्ट देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। एक तो आपने न्यूज़ सुनी होगी, ईरानी जो सेना के डिप्टी कमांडर थे नसरहा नसरल्लाह नसरल्लाह है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। जो इसराइल ने अटैक किया था तो उस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। एक न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी केरल के रिगार्डिंग। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई होप आप देख सकते हैं। केरल में पूनावाड़ा झील है, वहाँ पर नियर एक नेहरू ट्रॉफी जो बोट है उस प्रतियोगिता का आयोजन है वो भी हाल ही में किया गया है। ये काफ़ी बार है ना न्यूज़ में भी पूछा जाता है, न्यूज़ में नहीं सॉरी, ये कभी एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पूनावाड़ा जो झील है वो कहाँ पर लोकेटेड है और वहाँ पर कौन सी ट्रॉफी है वो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो उसी की रिगार्डिंग है कि ये जो नेहरू ट्रॉफी है वो इस झील में आयोजित की जाती है। केरल के अलपुंजा की ये लेक है, पूनावाड़ा लेक। और किसके लिए फेमस है? नेहरू ट्रॉफी है, जो नेहरू ट्रॉफी बोट है उसके लिए काफ़ी फेमस है। बस इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कौन से प्लेयर था, क्या हुआ क्या नहीं, इतना नहीं है। एक न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है सुनीता विलियम्स के रिगार्डिंग। आप सभी जानते होंगे कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसमें गई थी सुनीता विलियम्स, और वहाँ से वो वापस से उनके जो लौटने वाला व्हीकल था तो उसमें थोड़ी सी तकनीकी खराबी होने की वजह से वो वहीं पे रुकी भी है। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है कि वो फरवरी मंथ है उसके एंडिंग तक है वो वापस आ सकती है। अभी हाल ही में भी कुछ दिन पहले भी वापस न्यूज़ में रही थी। आप सभी ने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स है, उन्हें एक जो कुंजी भेंट की गई थी, प्रतीकात्मक रूप से उन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसकी कमांड सौंपी गई थी। तो उस टाइम पे भी न्यूज़ में रही थी और वर्तमान में भी ये देखने मिलेगी। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ में कवर किया गया है कि स्पेस एक्स का एक मिशन है फ्लोरिडा के केप किनावरेल है, उससे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके जो साथ गए थे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए रवाना हो गया है। और दोनों कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसमें फंसे हुए हैं। मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर गोरबुनाव इन ये भी सवार है। और नासा में हर 6 महीने से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर चालक दल को भेजता है सुनीता और विलियम्स को लाने के लिए। यहाँ पर सुनीता और विलियम्स नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए सुनीता और जो बुच विल्मोर है उनको लाने के लिए स्पेस एक्स है वो उसने प्रक्षेपण से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस बुला लिया है। तो फरवरी में ये वापस से वो इंडिया सॉरी आपके अर्थ है उस पर लौट सकते हैं। हालांकि वे जून में केवल 1 सप्ताह के लिए स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन जो बोइंग स्टार लाइनर है उसमें तकनीकी खराबी होने की वजह से वो वापस नहीं लौट सके थे। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो आईपीएल की रिगार्डिंग है। यहाँ पर हम हेडिंग देख लेते हैं। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स है, इसकी टीम बनी है चैंपियन। आईपीएल में बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक मैच के लिए जो भी खिलाड़ी हैं उनको 7.50 लाख यानी 7.5 लाख रुपए की फ़ीस है वो मिलेगी। और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक ने भी कई अहम फैसले हैं इसके रिगार्डिंग लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला है अगले सीज़न से खिलाड़ियों को अनुबंध राशि के अलावा मैच फीस भी मिलेगी। तो मैच की फ़ीस है वो भी अगले टूर्नामेंट है उससे खिलाड़ी हैं उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे यही न्यूज़ है वो कवर की गई थी। और आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स है उसकी टीम है वो चैंपियन रही है। नेक्स्ट यहाँ पर वैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आप सभी जानते होंगे एक 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है नोवाक जोकोविच की रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं रखने देते और इस मसले पर उनकी पत्नी जेलेना है उनसे भी बहस होती है। हालांकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके नोवाक जोकोविच दुनिया के
4 टेनिस खिलाड़ी हैं, उनमें से नोवाक जोकोविच है, वो भी काफ़ी फेमस है। ये नोवाक जोकोविच के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई थी। इनके बच्चे, पत्नी, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा। आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, एक 19 वर्षीय जो भारतीय क्रिकेटर है मुशीर खान, ये इनकी अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ में कवर किया गया है कि ये मुशीर खान है, जैसे ये वापस आएंगे तो इनकी रिगार्डिंग जो मेडिकल टीम है वो इनकी देखरेख करेगी। मुंबई क्रिकेट संघ है, उसने इस प्रकार की जानकारी दी है कि मुशीर खान रविवार को मुंबई वापस आएंगे, जहां उनका आगे का इलाज है वो शुरू किया जाएगा। और जब वापस मुंबई आएंगे तो बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो एक बार फिर से उनकी पूरी जांच करेगी और उनके रिगार्डिंग हम उनके संपर्क में रहेंगे। यहाँ पर ये जानकारी है वो कवर की गई है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि मुशीर खान है वो कौन से गेम से रिगार्डिंग संबंध रखते हैं, कौन से गेम से संबंधित है, तो ये क्रिकेटर प्लेयर है। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है तेज गेंदबाज मयंक यादव की रिगार्डिंग। बीसीसीआई जो क्रिकेट के रिगार्डिंग एक एसोसिएशन है, उसने बांग्लादेश के खिलाफ 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम है वो डिक्लेयर कर दी है। और इसमें 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज मयंक यादव है, वो भी एक नया फेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही जानकारी है वो कवर की गई थी। नेक्स्ट जानकारी कवर की गई है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिगार्डिंग। यहाँ पर जानकारी है वो न्यूज़ में कवर की गई कि IPL 2025 में अनकेप्ड प्लेयर के तौर पर वो खेल सकते हैं। और IPL में एक पुराने नियम को फिर से लागू करने का फैसला लिया, जिसे 2021 में हटा लिया गया था। इसी के तहत 5 साल पहले भारतीय टीम से रिटायर होने वाला खिलाड़ी नीलामी में अनकेप्ड प्लेयर के तौर पर शामिल हो सकता है। और धोनी ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया था। IPL में क्या होता है, एक राइट टू मैच कार्ड होता है और वो वापसी हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी वापसी हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। यदि कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को रिटेन नहीं कर पाती तो वह इस कार्ड के जरिए नीलामी में खरीद सकती है। और मान लीजिए चेन्नई टीम में धोनी को रिटेन नहीं करती, तो ऐसे में धोनी नीलामी में जाएगा और वहीं कोई दूसरी फ्रेंचाइजी है वो धोनी को 10 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। अब यदि चेन्नई धोनी को वापस चाहती है तो वो इस कार्ड से वापस ले सकती है। मुझे नहीं लगता इनके जो भी 29 सितंबर वाले जो पेपर है उसके में कोई भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। ये ग्रीन पार्क स्टेडियम के रिगार्डिंग यहाँ पर एक न्यूज़ कवर की गई थी। भारत और बांग्लादेश के जो दूसरे टेस्ट मैच हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग, जो बारिश की वजह से धुल गया था या बारिश की वजह से उसको रोकना पड़ गया था, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई थी। चाइना ओपन के रिगार्डिंग न्यूज़ कवर की गई है। साबलेंका है वो दूसरे दौरे में है चाइना ओपन में। बेलारूस की आरियाना साबलेंका है वो शनिवार को थाईलैंड की जो मनचिया स्वांगकाऊ है उनको हराकर चाइना जो ओपन टूर्नामेंट चल रहा है उसमें प्रवेश उन्होंने किया है। तो बेलारूस की प्लेयर है आरियाना साबालेंका। और कौन से गेम से रिगार्डिंग है और इनके रिगार्डिंग आपको, इन्होंने हाल ही में चाइना ओपन टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो देखने को मिलेगी। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। वहीं एक हमने पहले वाले न्यूज़पेपर में न्यूज़ कवर की गई थी मकाऊ ओपन बैडमिंटन में, जिसमें हमने देखा था कि भारत की जो त्रिशा जॉली है और गायत्री गोपीचंद है उनकी जोड़ी ने सेमीफाइनल में एंटर किया था, लेकिन वो वहाँ से मकाऊ जो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें सेमीफाइनल में हार गई है और इस वजह से वो बाहर हो गई है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। भारत की जो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद है उनके रिगार्डिंग न्यूज़ में बताया गया है कि मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो उसमें वो सेमीफाइनल जो गेम्स हुए थे उनमें हार गई है। और जो चीन की जो जोड़ी थी ताइपे सीए पेई सेन और होंग एन जू, ये इनकी वाली टीम है वो जीत गई। तो चाइना वाली टीम है उनसे हार गई है इंडिया वाली जो जोड़ी थी। मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्लेयर है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। तो यही न्यूज़ है वो कवर की गई थी 29 वाले सितंबर के में। नेक्स्ट हम जानकारी कवर कर रहे हैं आपके 30 सितंबर के न्यूज़ की। स्पोर्ट्स वाले न्यूज़ है वो कवर कर रहे हैं सबसे पहले 30 सितंबर में।
यहाँ पर एक न्यूज़ आपको देखने मिलेगी स्वाति के रिगार्डिंग। स्वाति है, इसने 3 गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए हैं। तो स्वाति दूधवाल है, ये राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता है। इसमें विभिन्न वर्गों में इन्होंने हाल में 3 गोल्ड है वो प्राप्त किए हैं। सीकर का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वाति है वो 686 स्कोर के साथ इन्होंने ये खिताब है वो जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज़ जो है वो कवर की गई है चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट की रिगार्डिंग। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें अल्कारेज है वो सीनियर अंतिम 8 में पहुंचे हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज है, ये शीर्ष जो वरीयता प्राप्त इटली के प्लेयर है जेनिक सिनर। इसने चाइना ओपन टेनिस में के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यहाँ पर न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि जो प्लेयर है कार्लोस अल्कारेज, यहाँ पर फोटो में दर्शाई गई कार्लोस अल्कारेज, ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन अपन जब 30 के बाद में नेक्स्ट 1 तारीख वाला न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि सेमीफाइनल में भी एंटर कर गए हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर बताया गया है कि ये सेमीफाइनल में एंटर है वो कर गए हैं। ये देख सकते हैं आप चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। और नेक्स्ट इनका जो मुकाबला होगा, जो आपके वर्ल्ड के 3रे नंबर के पुरुष खिलाड़ी हैं ये अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज, इनका नेक्स्ट मुकाबला है वो रूस के प्लेयर हैं आपके डेनियल मददेव। तो डेनियल मददेव है, इनसे इनका नेक्स्ट जो मैच है वो होने वाला है। सेमीफाइनल तक ये है वो पहुंच गए हैं चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। अब देखना है कि जो सेमीफाइनल है उसमें कौन जीतता है, कौन बाहर होता है गेम से। नेक्स्ट है जो लास्ट कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ कवर की गई थी, वो यहाँ पर बताया गया है बार्सिलोना को 7 मैचों के बाद पहली हार है वो मिली है स्पेनिश ला लीग में। स्पेनिश ला लीगा चल रहा था टूर्नामेंट, उसमें बार्सिलोना है उसको 7 मैचों के बाद में पहली हार है वो इसमें मिली है। लगातार 7 जीत के बाद में पहली हार का सामना इनको करना पड़ा है। और शनिवार रात में जो खेले गए मुकाबले हैं उसमें ओसासुना फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना को हराया था और बराबरी करने से रोक दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है मेजर लीग सॉकर, मेसी के गोल से इंटर मियामी ने खेला ड्रॉ। लियोन मेसी के गोल से इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर कप के प्ले ऑफ में शीर्ष में जगह बना ली है। इंटर मियामी के जो सेलॉट के साथ इनके जो मैच था वो ड्रॉ खेला गया, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक न्यूज़ अपन देख सकते हैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रिगार्डिंग। जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इसमें भारतीय निशानेबाज हैं, उनके द्वारा 2 गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए गए हैं। भारतीय निशानेबाज हैं, उन्होंने पेरू के लीमा में जो आयोजित किया गया था जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें इनको द्वारा पुरुष और महिला टीम की 10 मीटर एयर जो पिस्टल स्पर्धा थी उसमें गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो जाती है न्यूज़, इसको आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वही क्रिकेट के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। इसमें बताया गया है कि दूसरा टेस्ट मैच जो चल रहा था उसमें श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को किया है क्लीन स्वीप, 15 साल के बाद ने सीरीज है वो जीत ली है। एंड एक न्यूज़ में यहाँ पर कवर की गई है विदेशी खिलाड़ियों पर सख्ती, नीलामी में खरीदे जाने के बाद नाम वापस लिया तो 2 साल का बैन है वो लगेगा। IPL में के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है वो कवर की गई है कि जो भी फ्रेंचाइजी टीम है उनकी शिकायत के बाद में BCCI ने ये सख्त फैसला लिया है। 2025 के सीजन से ये लागू हो जाएगा। विदेशी खिलाड़ी है उन पर सख्ती लगेगी, नीलामी के खरीद के जाने के बाद में वो अगर वापस नाम लेते हैं तो उन पर 2 साल का बैन है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है आई होप आप देख सकते हैं नया NCA तैयार, विश्व स्तरीय स्टेडियम में होंगे 86 पिच। आई थिंक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड एक इम्पोर्टेंट मुझे न्यूज़ और लगी थी, कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। ये कवर की गई यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे। यहाँ पर बताया गया है कि शाहरुख खान, रानी मुखर्जी है और जो मूवी थी एनिमल, इसने न कुछ अवार्ड है वगैरह है वो प्राप्त किए हैं। आईफा अवार्ड 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। अबू धाबी में 3 दिन के समारोह में ये सितारे हैं वो जगमगाए हैं। तो आईफा अवार्ड है, ये किन किन को मिले हैं और कौन कौन सी मूवी वगैरह हैं वो देख लेते हैं हम। आई होप अब आपको क्लीन दिख रहा होगा।
फिल्म है एनिमल, जो जिसके निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा। इन जो सर्वश्रेष्ठ जो इनको मिले हैं मेनली रूप से तो शाहरुख खान को मिला है, रानी मुखर्जी को मिला है, और एनिमल मूवी है इनको किताब है वो मिले हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ फैक्ट कवर किए गए हैं, उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं न्यूज़ में, कि इस बार जो सर्वश्रेष्ठ रहे थे, जैसे कि मूवी में एनिमल मूवी सर्वश्रेष्ठ रही थी। निर्देशक में जो बारहवीं फेल मूवी जिनके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा, वो टॉप पे रहे थे। अभिनेत्री में आपको देखने मिलेगी रानी मुखर्जी। मिसेज चटर्जी बनाम नारवी जो मूवी इनकी अभी हाल ही में आई थी, उसके बाद में ये टॉप पे हैं। मैक्सिमम रूप से आपने नाम सुना होगा कि जब भी ये अवार्ड वगैरह आते हैं फिल्म फेस्टिवल वाले, तो उसमें आपके आलिया भट्ट है, उनका नाम मैक्सिमम रूप से हम याद रखते हैं। लेकिन अभी आईफा अवार्ड आए हैं 2024 वाले, इसमें आपको नाम याद रखना है कि अभिनेत्री कौन है, रानी मुखर्जी है, और इनकी मूवी थी मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे। अभिनेता में आपको नाम देखने मिलेगा शाहरुख खान की अभी हाल में मूवी रिलीज हुई थी जवान। सह अभिनेत्री के रूप में आपको देखने मिलेगा शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वर्क किया था शबाना आजमी ने। सह अभिनेता में आपको नाम देखने को मिलेगा अनिल कपूर, जिन्होंने एनिमल मूवी में वर्क किया था। नकारात्मक भूमिका में बॉबी देओल का नाम है वो काफ़ी फेमस है, इसमें रहा है। एनिमल मूवी में इनके द्वारा वर्क किया गया था। गायक आपको देखने मिलेंगे भूपिंदर बब्बल, अर्जुन वेली और एनिमल मूवी, इसमें इनके द्वारा जो सॉन्ग वगैरह है वो गाए गए हैं। और गायिका में नाम देखने मिलेगा शिल्पा राव, चलैया और जवान मूवी में इनके द्वारा वर्क है वो किया गया है। तो गायक में याद रखना है भूपिंदर बब्बल, गायिका है शिल्पा राव, नकारात्मक रोल में बॉबी देओल और सह अभिनेता में है अनिल कपूर, सह अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता में शाहरुख खान, अभिनेत्री रानी मुखर्जी, निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म है एनिमल। तो इनको ये अवार्ड वगैरह है वो प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे यूएई में की राजधानी जो आबू धाबी है वहाँ पर आईफा अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर की जो मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी एनिमल, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, जबकि शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जो खिताब है उससे नवाजा गया है। हेमा मालिनी है, उनको भी हेमा मालिनी और चिरंजीवी, इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा अवार्ड है वो दिया गया है। हाल में हेमा मालिनी है, उनको भी अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर विभिन्न जो फिल्मी सितारे हैं उनको ये अवार्ड है वो अभी हाल में प्राप्त हुए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आज का न्यूज़पेपर 1 सितंबर का, और यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट है वो कवर किए गए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है 1 अक्टूबर में, भारत ने बांग्लादेश पर कसा शिकंजा, आखिरी दिन निकल सकता है परिणाम। जो दूसरा टेस्ट मैच आयोजित किया गया है उसका चौथा दिन के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है, जिसमें बांग्लादेश है वो 233 रन पर ही ऑल आउट हो गया है। वहीं भारत ने 285 रन बनाकर जो पारी है वो डिक्लेयर की थी। तो ये जो टेस्ट मैच है उसकी रिगार्डिंग न्यूज़ थी। एंड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने मिलेगी फ्रांस के प्लेयर हैं आपके फुटबॉल प्लेयर ग्रिजमैन, इनके द्वारा हाल ही में संन्यास है वो लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ कवर की गई है T20 क्रिकेट की रिगार्डिंग। T20 क्रिकेट है, इसमें पहली अंतर्राष्ट्रीय जो मास्टर्स लीग आयोजित होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग्स यानी कि IML, इसमें सचिन जो तेंदुलकर हैं, पूर्व जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई थी। इसमें 6 टीमें जो IPL की जो IML जो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग आयोजित होने वाली है, इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करेगी। इसमें से 1 इंडिया की है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, 3rd है दक्षिण अफ्रीका, 4th है वेस्ट इंडीज़, 5 है इंग्लैंड और 6 है श्रीलंका। और ये मैच है वो लखनऊ, मुंबई और रायपुर में खेले जाएंगे। हर साल आयोजित होने वाले इस T20 टूर्नामेंट है। इसमें इंडिया की तरफ से जो इस पर इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो इसमें देखने मिलेगा आपको सचिन तेंदुलकर का नाम, साथ ही जो कप्तान रहे हैं पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो निभाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। नेक्स्ट एक न्यूज़ कवर की गई है आपकी ICC महिला T20 कप के रिगार्डिंग। जो ICC महिला T20 कप है उसमें की एक प्लेयर है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है मारूफा अख्तर है। इनके द्वारा अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो इनकी माँ है वो नहीं चाहती कि ये क्रिकेट खेले, और इनकी माँ है वो चाहती है कि ये क्रिकेट से संन्यास वगैरह ले ले। तो बेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, पर माँ नहीं चाहती कि यह खेलना छोड़ दे, पर माँ चाहती है कि ये खेलना छोड़ दे, यानी कि
जो क्रिकेट है वो प्ले खेले नहीं, इसके रिगार्डिंग या इन्होंने अपनी जानकारी वो एक इंटरव्यू में दी है। बांग्लादेश की प्लेयर है 19 साल की पेसर मारूफा अख्तर। यहाँ पर ये जानकारी इनके रिगार्डिंग कवर की गई थी। एक जानकारी आपको देखने को मिलेगी गोल्फ के रिगार्डिंग, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्फ वगैरह के छोटे छोटे टूर्नामेंट है, काफ़ी होते रहते हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया कि जो रामबाग गोल्फ क्लब है जो जयपुर में है, वहाँ पर गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। वहाँ पर वृंदा सैनी है, वो उनके द्वारा ये ट्रॉफी है वो जीती गई है। एक न्यूज़ कवर की गई है, जो दूसरे प्लेयर है बरूंडी के प्लेयर है साइदो बेराहिनो है, वो हाल ही में जयपुर आए हुए थे, तो उनको यहाँ पर सम्मानित वगैरह है वो किया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बेराहिनो है, ये जयपुर पहुँचे, तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। एक न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है अनाधिकृत अंडर 19 जो टेस्ट मैच है उसमें के रिगार्डिंग, जिसमें भारत है वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा था, और इसमें भारत है उसकी अच्छी प्ले है वो किया है। 293 रन है वो भारतीय टीम द्वारा बनाए गए हैं। अनाधिकृत अंडर 19 जो टेस्ट है उसमें पहली पारी में 293 रन है वो भारतीय टीम द्वारा बनाए गए हैं। एक यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है 68वीं जो बालक बालिका अंतर विद्यालय जिला स्तर के 17 और 19 वर्षीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें आर्यंस ने दोहरी टीम चैंपियनशिप है वो रही थी। आर्यंस स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी बालिका टीम ने रिदमिक जिम्नास्टिक में दोहरे खिताब है वो जीते हैं, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं लगती मेरे को। तो एक यहाँ पर इंग्लिश प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग न्यूज़ कवर की गई है। टोटेनहैम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से मात दी है। इन प्लेयर्स के नाम कितने अजीब होते हैं। और ये हमने देख ही ली चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में के रिगार्डिंग, जिसमें जो स्पेन के प्लेयर हैं आपके टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारेज, इनका नेक्स्ट जो मुकाबला होने वाला है अभी सेमीफाइनल वाला, वो रूस के प्लेयर हैं डेनियल मद्वेदेव, इनके साथ होगा। एंड लास्ट की न्यूज़ जो यहाँ पर क्रिकेट के आपके स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कवर की गई है वो है T20 के रिगार्डिंग। T20 में आयरलैंड ने रचा इतिहास, पहली बार दक्षिण अफ्रीका को दी है मात। यहाँ पर ये न्यूज़ है वो कवर की गई है कि आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो जीतकर इतिहास है वो रच दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ यहाँ पर आज के स्पोर्ट्स पेज में कवर की गई थी। एंड आई थिंक एक या दो न्यूज़ है वो इसमें और भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देखने मिलेगी, सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो 8 अक्टूबर को होंगे, उसमें मिथुन चक्रवर्ती है, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 48 साल के करियर में जीत चुके हैं, 3 नेशनल अवार्ड ये जीत चुके हैं। इनकी रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। देख लेते हैं इनके रिगार्डिंग की जो कंप्लीट न्यूज़ है वही देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए जाने माने अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती, 74 वर्ष के। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो 8 अक्टूबर को 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है, इसमें भारतीय सिनेमा का यह सर्वोच्च सम्मान इनको प्रदान करेगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने सोमवार को एक्स जो आपके पहले ट्विटर था उसी का चेंज वर्जन देखने मिलेगा एक्स, उस पर लिखा है कि मिथुन दा का फिल्मी सफ़र शानदार रहा है, यह हमारी पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा भी मिथुन चक्रवर्ती है उनको बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है कि वह कल्चरल आइकन है, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को सराहा जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को 26 साल की उम्र में पहली फिल्म मृगया 1976 में जो रिलीज हुई थी उसमें नेशनल अवार्ड जीता था इनके द्वारा। और इन्हें तहादेर कथा जो बांग्ला है और स्वामी विवेकानंद के लिए भी अवार्ड है वो दिया गया है। डिस्को डांसर के किरदार में इन्होंने काफ़ी लोकप्रियता इनको मिली थी। और उनकी फिल्मों में कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, डिस्को डांसर, गंगा जमुना, सरस्वती, अग्निपथ, दलाल, दाता एटसेट्रा मूवी के नाम है वो आपको देखने मिल सकते हैं। 1989 का रिकॉर्ड जो अब तक भी नहीं टूटा है मिथुन चक्रवर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि कामयाबी में उनकी नृत्य कला की विशिष्ट संवाद अदायगी अहम रही है। सितारों की भीड़ वाली गुलामी में उनका तकिया कलाम कोई शक
काफ़ी लोकप्रिय रहा है। उन्हें इस साल पद्म भूषण से नवाजा गया। मिथुन चक्रवर्ती है, उन्होंने एक साल 1989 में शीर्ष भूमिका वाली सर्वाधिक 19 फिल्मों का प्रदर्शन कर रिकॉर्ड बनाया था, जो अभी तक बना हुआ है। 1989 में इनके द्वारा 19 फिल्मों का जो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया गया था टॉप 19 मूवी का, वो अभी तक बना हुआ। उस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। इतने बड़े सम्मान की कल्पना भी नहीं की थी। फाल्के अवार्ड की घोषणा के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि प्रतिक्रिया के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये बोल वचन है। हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को वापस ये न्यूज़ है वो वापस रिपीट हो गए, और इसमें मिथुन चक्रवर्ती है, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो प्राप्त हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है कि इनको पहले कौन कौन से अवार्ड हैं वो मिल चुके हैं। तो नेशनल अवार्ड इनके द्वारा 1976 में इनको मिला था। इसके अलावा इनकी जो मूवी थी तहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद, इसके लिए भी इनको अवार्ड वगैरह है वो मिल चुके हैं। एक न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर की गई हिमालय के रिगार्डिंग। हिमालय की हाइट है, अभी एक रिसर्च में पाया गया है कि हिमालय की हाइट है वो इंक्रीज हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। तो ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए हम इसको डिटेल से कवर कर लेते हैं। 89,000 वर्षों में 164 फीट ऊंचा हुआ माउंट एवरेस्ट, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,839 मीटर। इसको लेकर नई थ्योरी सामने आई कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने बताया है कि पिछले 89,000 वर्षों में इसकी ऊंचाई है वो 15 से 50 मीटर है, यानी 49 से 164 फीट तक बढ़ चुकी है। जीपीएस उपकरण से पता चला है कि यह हर वर्ष 2 मिमी की दर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नेचर जियोसाइंस के जो सह लेखक है डॉक्टर जिन जेन दाई, ये कहते हैं कि एवरेस्ट के क्षेत्र में एक दिलचस्प नदी प्रणाली काम करती है। हिमालय पश्चिमी हिस्से में अरुणा नदी के नीचे की ओर बढ़ती है। देखिए अरुण नदी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही नाम सुना है। इसके रिगार्डिंग एक जो वैज्ञानिक है नेचर जियो साइंस के एक सह लेखक डॉक्टर जीन जेन दाई, इनके द्वारा कहा गया कि एवरेस्ट क्षेत्र में एक दिलचस्प नदी प्रणाली काम करती है। हिमालय के पश्चिमी हिस्से में अरुण नदी नीचे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर फोटो में कवर किया गया है। ये हर वर्ष बढ़ा है 2 मीटर की हाइट इसकी, और अरुण नदी के बहाव क्षेत्र आपको यहाँ पर क्लियर दर्शाया गया है। ये अरुण नदी का बहाव क्षेत्र दर्शाया गया है, और माउंटेन रेंज हल्की हुई है। मेंटल ने ऊपर की ओर धकेला है वगैरह है, माउंटेन ने सीकर उठा है। अरुण नदी का नाम आपको याद रखना है, और कितनी इसकी हाइट इंक्रीज हुई है, तो हर वर्ष इसकी 2 मिमी की हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। और वैसे देखें तो टोटल 89,000 वर्षों में 164 फीट की हाइट है वो इसकी इंक्रीज हुई है। तो ये न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई थी। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर रीडिंग है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड एक न्यूज़ और रह गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये है आपके महाराष्ट्र वाली। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में राज्य माता का दर्जा गाय को किस स्टेट द्वारा दिया गया, तो वो महाराष्ट्र स्टेट है, उसके द्वारा दिया गया। जो रिसेंट एग्ज़ाम होगी उसमें पूछने के चांस है। अगर एग्ज़ाम 5-6 महीने बाद में आयोजित की जाती है, आपकी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा डीप में पूछे जाने के चांस हैं वो कम रहते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक तो यही है। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि जो भी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा एक न्यूज़ बताई गई है कि जो भी एग्ज़ाम वगैरह आयोजित की जाती है उसमें सामान्यतः ये देखा जाता है कि हाफ बाजू की आपको टी शर्ट या फिर जो भी शर्ट वगैरह है वो पहनने अलाउ होते हैं, फुल बाजू वाले नहीं होते। तो फुल बाजू के होने पर आपके जो शर्ट वगैरह है उनको काटा जाता है, या फिर आपको दूसरे चेंज करके जाना पड़ता है, या फिर ऐसे कुछ बॉयज़ वगैरह ऐसे भी चले जाते हैं। तो उसी पर यहाँ पर बताया गया कि अब जो बोर्ड है वो अपने जो भी नियम वगैरह है उनमें संशोधन करने का प्रयास है वो कर रही है। और नेक्स्ट जब भी आपके एग्ज़ाम वगैरह होगी तो उनका प्रयास यही रहेगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको कपड़ों की आस्तीन नहीं काटी जाए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक विराट कोहली के रिगार्डिंग भी थी। विराट है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 27,000 रन इनके द्वारा बनाए गए हैं।
दिग्गज बल्लेबाज है विराट कोहली। और इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 27,000 रन पूरे किए गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उसको भी पीछे छोड़ दिया है। 594 पारियों में 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। सचिन ने 623 पारियों में ये आंकड़ा छुआ था। 623 में इनके द्वारा 5,994 पारी है, उनमें ये जो रिकॉर्ड है वो कवर कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सोमवार को आयोजित हुआ था दूसरा टेस्ट मैच, इसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड है वो कवर किया है और 27,000 रन पूरे कवर किए हैं। वहीं स्पिनर रविंद्र जडेजा है, उनके द्वारा भी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए गए हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में। एंड ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी शायद। राइजिंग राजस्थान वाली हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित की गई थी और उसके रिगार्डिंग एक MOU 12.50 लाख करोड़ का या उससे ऊपर का साइन है वो किया गया है। राजस्थान इन्वेस्ट जो समिट 2024 वाली है वो भी हाल ही में आयोजित की गई थी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ है वो कवर की गई है। और कोई न्यूज़ हो तो आप देख लेना। हमारा जो मेन पर्पज़ रहता है कि हमें जो स्पोर्ट्स वाला पेज है उसको मेनली रूप से कवर करने का टारगेट है वो रहता है, तो वो हमने कवर कर लिया है। और जो हिमालयन वाली थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, फर्स्ट नंबर पर वो इम्पोर्टेंट थी, वो भी हमने देखी कि उसकी हाइट है वो 164 फीट है, वो अभी हाल ही में इंक्रीज है वो देखी गई है। और हमने देखा दादा साहेब फाल्के अवार्ड में मिथुन चक्रवर्ती है, उनके नाम की घोषणा है वो अभी हाल ही में हुई थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ 1 अक्टूबर 2024 की। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। ओके, थैंक यू।